गुड मॉर्निंग सर दोस्तों। अभी जो है सोशियोलॉजी का जो है पेपर जो है बिल्कुल रूप से आउट होकर के यहाँ पे आ गया है। अब ये सही है गलत है पता नहीं, लेकिन प्रश्न आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि पीछे हमने जो भी बताया था जैसे कि मैथ, हिंदी या फिर संस्कृत में, वहाँ से हूबहू एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गया था। मतलब 100% आपको जो है क्वेश्चंस वहाँ पे टकरा गया था। मतलब कि हमने 80 क्वेश्चन बताया था। देखिए मिक्स क्वेश्चन वायरल हो रहा है। पूरी तरह से प्योरली अगर आप सोचेंगे कि वायरल हो जाए प्रश्न, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबको फंसने का डर होता है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस आया है ये लगभग मतलब कि परीक्षा में जो है आ ही जाएगा। इसलिए आप अगर फर्स्ट सिटिंग में हैं या सेकंड में हैं, इस प्रश्न को अनिवार्य रूप से ही आपको देख लेना है। ज़्यादा हम समय भी नहीं लेंगे और ये ओरिजिनल वाला प्रश्न को देख लेते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है वीडियो डिलीट भी हो जाएगा। निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है? दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर योगदान होता है वो होता है तृतीयक क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? देखो यहाँ पे प्रश्न का है गुण नहीं है, तो वो है सामाजिक कल्याण का कोई उपयोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। पूंजीवादी में केवल पूंजीपति लोगों का ही जो है अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, सामाजिक कल्याण का कोई ध्यान नहीं रहता है। अगला है यहाँ पे, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? देखिए बिहार के ज्यादातर लोग तो कृषि पर ही निर्भर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है तीन का वो बिल्कुल सही है। चौथा है, बैंक बैंक का एजेंसी किसके लिए कार्य करती है भाई? तो चार का सी हो जाएगा, बीमों को की किस्त और भुगतान करने में हेल्प करती है। पांचवा प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न हम फास्ट बता रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन सब हो जाए जल्दी जल्दी, 80 प्रश्न हो जाए। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दोस्तों देखिए भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो गोवा है, मिजोरम है और केरल है। ये तीन राज्य है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है होता है। चलिए छठा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भाई साहब यहाँ पे आप लोग 1921 खोज रहे होंगे, लेकिन 1921 नहीं मिलेगा, तो 1991 आपको यहाँ पे 6 नंबर का मारना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव विकास में किसका उच्च स्थान है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केरल का। V4 बाहुबली आंसर। आठवां है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे बांग्लादेश की ढाका होता है वैसा ही अगर आपको सिंगापुर का पूछा जाए तो सिंगापुर का जो हो जाता है वो होता है आपका क्रोना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है साख का सृजन? तो व्यापारिक बैंक के द्वारा, सी वाला आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करता है? यह परिभाषा दिया था हर्टले विदर्स ने दिया था। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन सा है? देखिए सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र है, जिसको हम लोग कृषि का क्षेत्र कहते हैं। अगला 12 नंबर प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रम कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो देखिए वैसे तो लोग मनरेगा को पसंद करते हैं, और मनरेगा B4 बाहुबली आंसर भी होगा। मनरेगा के द्वारा काफी सारे लोगों को जो है रोजगार मिल जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। सरकार जब कोई नियम प्रतिबंध लगा देते हैं, जब उसको हटा लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी। 14 है, भारत विश्व व्यापार WTO का सदस्य कब बना था? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का जो है भारत सदस्य कब बना था? तो 14 का आंसर याद रखेंगे 1995 में बना था। ठीक है, 1995। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा की गई थी? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा 1986 हो जाएगा, B4 बाहुबली आंसर। चलिए 16 नंबर है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न पर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? भैया मिश्रित है। सबको पता है कि यहाँ पूंजीवादी साम्यवादी दोनों है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है ये, लेकिन इसका आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 1911 में वापस लिया गया था। याद रखेंगे आप लोग 1911 में वापस भी लिया गया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 20 नंबर है, मैजनी का संबंध किस संगठन से है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैजनी का जो संगठन है इसको कार्बोनरी से संबंध है, B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा। 21 है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? देखिए यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 21 नंबर का आंसर 1832 हो जाएगा। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके साथ ही MNC क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर अपलोडेड मिल जाएगा आंसर के साथ। आप वहां से एक बार देख करके जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है वहां पे आ जाएगा सारा के सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें कहने की बात नहीं है, जो सेडान की युद्ध हुई थी उसमें फ्रांस की पराजय हुई थी और जर्मनी की जीत हुई थी भाई। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? भाई साहब रूस में ड्यूमा का गठन जो हुआ था वो होता 1905 से हुआ था। 1905 में खूनी रविवार भी हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप सब लोग। चलिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किस किसने पेश की थी? देखिए अप्रैल थीसिस जो है ये पेश करने वाली या देने वाला था वो लेनिन थे, लेनिन, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। लेनिन ने अप्रैल थीसिस दिया था। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? समाजवादी देश पहला था रूस, और कार्ल मार्क्स इसका जनक थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी का जो है गठन किया था, तो आंसर आपका 25 का ए हो जाएगा, याद रखेंगे। 26 से, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन आया है। 26 का जो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा भाई जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए ऑस्ट्रिया ऑप्शन में है नहीं तो ऑस्ट्रिया इसका रहता आंसर, ठीक है। 27 है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 27 का आंसर हो जाएगा हानोई, ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट कर लेना है। 28 नंबर प्रश्न है, किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जेनेवा समझौता के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? बड़ी ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में डायरेक्ट भैया छपने वाला क्वेश्चन है। वीडियो को दबा के आप 4-5 बार लाइक कर देंगे, मतलब कि एक ही बार लाइक कीजिएगा, बार बार कीजिएगा तो अनलाइक हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भेजिए। लाहौर अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 30 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, धरासन में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो भैया 30 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? केवल ईस्ट इंडिया की बात होगा तो 1600 ईस्वी, लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन अगर लगा की बात पूछा जाए तो 1866 बोलना है, D4 बी वाली आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो की थी सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 33 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जमशेदपुर में 1907 में। हर बार ये प्रश्न आता है तो ऑप्शंस आपको याद रखना है ए, और आंसर याद रखना है 1907। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार हुआ था सैमुअल क्रॉम्प्टन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्प्टन ने। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था अच्छा होता है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रगतिशील, जिससे कि आगे बढ़ा जाए। आगे 36 नंबर है, 1929 की मंदी की सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? देखिए 1929 की आर्थिक मंदी सीधा कहिए, इसका सबसे बुरा प्रभाव जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा था, जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति के रूप में देखते हैं। न्यू डील का संबंध किससे है? देखिए न्यू डील का जो संबंध है मेरे मित्र वो है आर्थिक नीति से, जो कि 1929 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1945 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 39 है, मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रा कला का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था तुम्हारा सबसे पहले चीन में हुआ था भाई साहब। आगे बढ़ेंगे। प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? 40 नंबर प्रश्न मित्र, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। B4 आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। 41 है, 95 थेसिस के लेखक कौन है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, मार्टिन लूथर। ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न आया है। 42 है, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र है? 42 का आंसर याद रखेंगे आप लोग, बंगला भाषा का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो देखिए रॉस रूसो है तो लोग रूस समझ जाएंगे, लेकिन ये फ्रांस के थे, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। 44 है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर पहले याद रखिए पटना में है, बिहार के पटना में है, और इसका निर्माण की अगर बात पूछा जाए तो 1786 में ही हुआ था।
45 है असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? देखिए, असहयोग आंदोलन की जो बात होती है वो आपका जो है लगभग करने का प्लानिंग जो है सितंबर 1919-20 कोलकाता में ही हो गया था। 46 नंबर है यहाँ पर, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ताशकंद एक समझौता भी हुआ था। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो एम.एन. राय हो जाएगा। 47 यंग इटली की स्थापना किसने की थी? देखिए, यंग इटली की स्थापना की अगर बात पूछा जाए तो आंसर आपका मैजनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एफ का ए हो जाएगा। 48 नंबर भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन, देखिए संविधान सभा का केवल गठन पूछा जा रहा है तो 1946 में हुआ था, ऑप्शन याद रखिएगा, लेकिन लागू हुआ था 50 में। 49 है निम्न में से कौन संघ सूची है? देखिए संघ सूची का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, आपको ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन ले लेना है संचार, बी4 बाहुबली आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक होना चाहिए? देखिए, जब भी आप संविधान के कोई किसी नियम में बदलाव करना हो रहता है तो कई संसद जितना होता है, जितना संसद होता है उसका कम से कम आपका जो होता है कि 2/3 भाग, यानी कि 4 भाग में जो है 3 भाग को यस मतलब सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो कोई बदलाव हो सकता है संविधान में। 51 नंबर है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति से हुई थी? 51 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बलवंत राय समिति के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 53 नंबर प्रश्न, 52 नंबर है, संविधान के कौन सा संशोधन विधायक राज प्रणाली से संबंधित है? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी4 72 बेस्ट आंसर, 73वां संशोधन। 53 है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है भाई? तो 53 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 54 है, 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थी होना चाहिए? और थी होता तो इंदिरा गांधी को लेते हम लोग, सिंपल सी बात है। 54 नंबर का जो आंसर है आपका ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर की ओर चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, बी4 बेस्ट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। 56 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो 56 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 57 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था भैया? तो सूचना का अधिकार आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था आपका राजस्थान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 58 है, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महापौर का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का ही, बी4 बाहुबली आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ था? हरित क्रांति जब हुआ था तो इससे सबसे ज्यादा लाभ हुआ था आपका, इनमें सभी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था, ऑप्शन डी वाला याद रखेंगे। 60 नंबर प्रश्न है कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? पानी को निजीकरण करने के लिए जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था बोलिविया में हुआ था, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है भैया? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 है, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? बड़े ही अच्छा क्वेश्चन है और आप माधव एनसीईआरटी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यानी एमएनसी क्लासेस को। तो यहाँ पे 62 का आंसर हो जाएगा बी4 बेस्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है मित्रों आपके सामने, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? देखिए, चीनी मिल की स्थापना जो सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी बिहार में हुई थी। ठीक है, बिहार में टोटल 3 चीनी मिल था, याद रखिएगा, अभी सब बंद है। चरक का संबंध किस देश से है भैया? चरक का जो संबंध है वो है भारत से। ठीक है, चरक विद्वान हुआ करते थे अपने समय में बहुत पहले। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? 65 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है कितने किलोमीटर? तो 200 किलोमीटर, हाँ 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए कन्फर्म क्वेश्चन, कन्फर्म आंसर हो जाएगा। 67 है, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो 68 नंबर के याद रखेंगे, सोन नदी का उत्पत्ति जो अमरकंटक से हुई है। 69 है, बिहार में कितनी प्रतिशत क्षेत्र कृषि में कृषि क्षेत्र है? भारत में देखा जाए सॉरी बिहार में तो 60% क्षेत्र जो है कृषि पर आधारित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भैया? दूध उत्पादन से होता है, कहीं कहने की बात नहीं, 70 का सी आंसर। 71 के चलेंगे,
रबर की खेती के लिए कैसा जलवायु उपयुक्त होता है? देखिए रबर की अगर आपको खेती करनी है तो इसके लिए सबसे बेहतर जो खेती होता है भूमध्य जलवायु वाला खेती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? तो मक्का है भैया, कहीं मक्का नहीं है, तो मक्का नहीं है तो क्या दिक्कत है, आपको ले लेना है अरंडी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 है दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटाइट भी है, लिग्नाइट भी है, और बिटुमिन्स और पीट नहीं है। तो यहाँ पर जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, लिग्नाइट नहीं है, तो हेमेटाइट हो जाएगा, B4 बेस्ट आंसर हो जाएगा। 75 है टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है भैया? 75 का जगह टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर बीमारी का इलाज में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार के कौन सा क्षेत्र सूखा पर्याप्त है? तो बिहार का जो होता है आपका दक्षिण बिहार हर बार बाढ़ से मतलब सूखा रहता है, और उत्तर बिहार बाढ़ से परेशान रहता है। तो आंसर आपका B4 बेस्ट आंसर हो जाएगा। 77 है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, अधिक केंद्र कहते हैं। 78 है निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? वाह वाह बहुत अच्छा, तो कृषि सुखाड़ है सबसे ज्यादा सुखाड़ माना जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, बाढ़ से हानि होती है, किसको हानि होती है भैया? तो बाढ़ से जो हानि होती है वो होता है सभी को होती है, पशुओं की, फसलों की, भवनों की। तो आंसर आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे मात्र अब हम लोग, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है जो भगवान के द्वारा आपदा होता है, प्राकृतिक होता है, आतंकवाद नहीं हो सकता, ये नहीं, सुनामी, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न और याद रखेंगे आप लोग, ये फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में आया हुआ है, वित्तीय वर्ष क्या होता है भारत का? वित्तीय वर्ष आप लोग याद रखेंगे, वित्तीय वर्ष जो होता है आपका 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है। ठीक है, याद रखेंगे।